जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर पैरामाउंट साइंस फोरम। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2 मिसलेनियस। आज हम लोग अध्याय 2 के विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले ऑनलाइन लेक्चर में आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों सॉल्व करा दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, विविध से आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड से कम, परंतु IIT, AIEEE और सभी इंजीनियरिंग एग्जाम में, एयरफोर्स नेवी, NDA में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 दिया गया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, यानी इसका फाइंड द वैल्यू मान ज्ञात करना है। आइए हम लोग यूज करते हैं प्रॉपर्टी। दिया गया हम लोग को कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x होता है। तुरंत अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 13 पाई बाई 6 आ जाएगा फॉर्मूला के आधार पे। परंतु हम लोग को देखना है कि जो मान आए, जो आंसर आए, वो परिसर में होना चाहिए। कॉस इनवर्स x का जो परिसर होता है 0 से लेकर पाई तक होता है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से शॉर्ट करते हैं। कॉस इनवर्स कॉस, देखिए 13 पाई बाई 6 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख दें 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे क्या होगा, 6 दूना 12 और 1 13 पाई बाई 6 हो गया। ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई मतलब 360 और प्लस थीटा। तो आप जानते हैं कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 11th क्लास में, कॉस 2 पाई प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 6, इसी फॉर्मूला के आधार पे लिख सकते हैं हम। और कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, इसका मतलब पाई बाई 6। किस फॉर्मूला पे, चूंकि कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x, ये फॉर्मूला हम लोग का पाई बाई 6, जो कि किसके बीच में है, 0 से पाई के बीच में है। अतः यही हम लोग का आंसर आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 है। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स tan x बराबर x, तो इसका मान हो जाएगा 7 पाई बाई 6। डियर स्टूडेंट, 7 पाई बाई 6 क्या tan इनवर्स x का जो परिसर है, रेंज है -पाई/2 और पाई/2 के बीच में खुला अंतराल में, तो क्या उसमें ये मान आएगा, 7 पाई बाई 6 इसके बीच में नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। tan 7 पाई बाई 6 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई प्लस पाई बाई 6। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मान में परिवर्तन भी ना हो और जो इसका वैल्यू हो छोटा हो जाए, क्योंकि 6 पाई और प्लस पाई 7 पाई बाई 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं, tan पाई प्लस थीटा बराबर प्लस tan थीटा। अब देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 6 और tan इनवर्स tan x बराबर x, इसका मतलब पाई बाई 6 आ गया। और कहाँ से कहाँ तक बीच है, -पाई/2 पाई/2 खुला अंतराल। अतः आपका आंसर क्या आ गया, पाई बाई 6 आंसर आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए। यह सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 साइन इनवर्स 1/3
2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ध्यान से समझिएगा, 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। अब देखिए तो अब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है आपको। देखिए अब सिद्ध करने के लिए एलएचएस आरएचएस इक्वल करना होगा। ये सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस बराबर है 2 साइन इनवर्स 3/5। डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, आपको मैंने लास्ट में जो थ्योरी दिया है, अब जान चुके हैं कि किसी से साइन से जाना होगा, कॉस में, टैन, कॉट, किसी रूप में, किसी इनवर्स के रूप में मान निकालना होगा तो आप निकाल दीजिएगा। आइए इधर दिया गया है एलएचएस में 2 साइन इनवर्स। देखिए साइन इनवर्स में दिया गया है और आंसर लाना किस में है, टैन इनवर्स के रूप में। आइए पहले इसी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, वी नो दैट 2 साइन इनवर्स एक्स, जल्दी से आप बता दीजिए 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। हर एक क्वेश्चन में फॉर्मुलाइज होगा, इसलिए बार बार बोल रहे हैं फॉर्मूला को एकदम कमांड कर लीजिए। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे अगर हम लोग इस वैल्यू को रखते हैं तो देखिए तो 2 साइन इनवर्स 3/5 निकालना है हम लोग को। साइन इनवर्स 2 इंटू 3/5 इंटू 1 माइनस 3/5 का वर्ग 9/25। ये हो गया हम लोग का वैल्यू, यहाँ से आ गया साइन इनवर्स 6/5 इंटू, देखिए 25 माइनस 9 16 और रूट में 16/25 का मान कितना आ जाएगा, 4/5। ये मान आ गया हम लोग का साइन इनवर्स 24/25, 24/25। अब देखिए तो हम लोग का जो, लेकिन वैल्यू फाइंड किस रूप में करना है, फाइंड करना है हम लोग को tan इनवर्स के रूप में। अब देखिए नीचे जो सबसे लिखे हैं साइन इनवर्स 24/25 आया है ना। अब देखिए अब उसी प्रोसेस से काम करेंगे हम लोग, लिखेंगे माना, लेट माना साइन इनवर्स 24/25 बराबर थीटा। एकदम बेसिक नियम से आप चाहे तो आपको हम लिखवा दिए साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स के रूप में, tan इनवर्स के रूप में, कॉट इनवर्स के रूप में। आप किसी डायरेक्ट फार्मूला से बना लीजिए या इस प्रोसेस से, ताकि ये आसान होगा आपके लिए। साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ से अगर हम लोग 24/25 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान 24/25 आ गया। ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। ये हम लोग का समकोण त्रिभुज है, तो लंब हो गया 24, कर्ण हो गया 25, हाइपोटेनस। और इसको अगर हम लोग बेस को निकाले, आधार निकाले पाइथागोरस प्रमेय से, तो कितना आएगा, √25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग, 625 माइनस 576, ये 49 आएगा, मतलब 7 आएगा वर्गमूल। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार p/b 24/7, थीटा बराबर tan इनवर्स 24/7। डियर स्टूडेंट्स, थीटा माने थे किसको हम लोग, थीटा माने थे हम लोग साइन इनवर्स 24/25, और इसका मान किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 24/7 के। यानी हम लिख सकते हैं कि जो एलएचएस का मान निकाले थे वो आरएचएस के बराबर आ गया। लिख देंगे हम लोग एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया।
एक स्टेप और है सॉल्व करने का, ध्यान से आप लोग काम कीजिएगा। जैसे हम लोग पहले एलएचएस सॉल्व कर दिए तो इतना आया था ना, आया था। अब अगर आप चाहते कि इधर आरएचएस से लेते तो tan इनवर्स को जब बदलिएगा साइन इनवर्स के रूप में ना, तो यही मान आ जाता। तो हम लिखते आरएचएस बराबर एलएचएस प्रूव्ड। तो उस मेथड से एक बार फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये दोनों साइन इनवर्स के रूप में है और ये tan इनवर्स के रूप में, कोई टेंशन नहीं है। आइए पहले एलएचएस को ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए आप लोग भी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, जल्दी बता दीजिए फार्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स, जल्दी बोलिए, x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइए तो अब इसी नियम पे हम लोग तोड़ते हैं। तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखिए सबसे पहले x यानी पहला मान 8/17 √1 माइनस वाई का वर्ग 3/5 का वर्ग कर दीजिए 9/25 प्लस y यानी पहले रखना है 3/5 √1 माइनस x का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64 और 17 का वर्ग 289। इधर कोष्ट बंद। अब देखिए तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 8/17, इधर एलसीएम 25 होगा ना, 25 माइनस 9 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5 289 माइनस 64 कितना आएगा? 225 और 225 का वर्गमूल कितना आता है? 15/17। अब देखिए तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स ये हो गया 32/85 प्लस 45/85। अब देखते हैं हम लोग, साइन इनवर्स, अब जोड़ देंगे इसको ना हम लोग, 32 और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 77/85। इसका वैल्यू हम लोग अभी एलएचएस ला दिया हम लोग, आ गया साइन इनवर्स 77/85। ये हम लोग का एलएचएस है। डियर स्टूडेंट अब ध्यान दिए, एक बार आरएचएस से सॉल्व करके दिखाते हैं। ये एलएचएस आ गया, अब आरएचएस देखते हैं हम लोग। देखिए आरएचएस बराबर लेते हैं हम लोग, आरएचएस बराबर tan इनवर्स 77/36। अब सोच लीजिए ध्यान से, अगर हम लोग एलएचएस को भी सॉल्व करते तो आरएचएस आएगा, और अगर आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं तो एलएचएस आएगा। अब देखिए तो लिखेंगे, माना tan इनवर्स 77/36 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से tan थीटा बराबर 77/36 और tan थीटा बराबर मतलब क्या होता है? लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस 77/36 ABC। अब इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे ना, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और जब इसको निकाल के फिर जब हम लोग, आइए सबसे पहले देखिए इसको जब आप निकालिएगा ना 77/36 का वर्ग करके दोनों को जोड़िएगा और वर्गमूल निकालिएगा तो इसका मान आएगा आपका
85 85। और यहाँ से हम लोग साइन थीटा का मान जब निकालेंगे, आप लोग इसको कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, 85 आएगा। और साइन थीटा निकालेंगे लंब बटा कर्ण, तो 77 बटा में 85। तो यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 77 बटा में 85। ये हम लोग लेके चले थे RHS, जो कि LHS के बराबर। LHS पहले से इतना आया था हम लोग का, RHS भी ले चले तो यही आ गया। लिख देंगे RHS इज इक्वल टू LHS प्रूव्ड, सीध हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। डियर स्टूडेंट्स, देख रहे हैं ना, इसमें ये भी cos इनवर्स के रूप में, ये भी cos इनवर्स, और लाना भी cos इनवर्स होता है। एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए आप इस पे हिम्मत कीजिए, प्रयास कीजिए और जल्द से जल्द आंसर मैसेज कीजिए, क्योंकि एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर आपको याद, एक बार मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, मेरे साथ बोलिए तो क्या होता है फॉर्मूला। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स क्या होता है, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो जल्द से जल्द फटाफट आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, चैंपियन बनिए और जल्द से जल्द आंसर मैसेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65, 56 बटा में 65। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्या मेथड हो सकता है कि cos इनवर्स x को इधर रहने दे और इसको इधर करके माइनस में कर दे, साइन इनवर्स दोनों एक तरफ हो जाएगा, cos इनवर्स अलग हो जाएगा। एक और फॉर्मूला, देखिए आप जानते हैं एक फॉर्मूला कि cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या आप पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज बना के भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए एक बता रहे हैं फर्स्ट मेथड, इसका फर्स्ट मेथड। देखिए इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि cos इनवर्स 12/13 को इधर आने देते हैं, इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स 56/65 माइनस साइन इनवर्स 3/5। अब फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इस पे आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड से आपको ही सॉल्व करना होगा। डियर स्टूडेंट, विविध प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं, जब आप विविध पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचिए, अपनी सोचने की क्षमता डेवलप कीजिए, और कोई भी अगर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो जरूर मैसेज कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए एक बार फिर बता रहे हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, फॉर्मूला याद है, इसको आप लोग यूज कर दीजिएगा, फिर cos के रूप में बदल दीजिएगा। देखिए एक सेकेंड मेथड इसका क्या हो सकता है, सेकेंड मेथड ट्राई कीजिए। अब तो मान लीजिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, वो क्वेश्चन बन चुका है उस टाइप का, ये विविध बन रहा है, तो थोड़ा सा इसमें आप जरूर प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या, सेकेंड मेथड में क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स 12/13 को लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 12/13, एक का वर्ग कर दीजिए 144/169, प्लस साइन इनवर्स 3/5, LHS लिए हम लोग, इतना लिख सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों लिख दिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं अब तुरंत फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। एक फार्मूला आपको बता चुके हैं, cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको x यहाँ पे 12/13 है ना, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का वर्ग कर दिए हैं। डियर स्टूडेंट इसको भी जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करके फिर जब इसमें प्लस वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका RHS आ जाएगा। तो दोनों मेथड से जल्द आप लोग ट्राई कीजिए
और मैसेज कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। यही हम लोग का क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है, प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। आइए हम लोग इसमें RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखिए, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला आप देखिए, आप चाहे तो साइन इनवर्स को कॉस में बदल सकते हैं या कॉस इनवर्स को साइन बदल सकते हैं, और फार्मूला तो आप लोग जानते हैं। तो आइए पहले हम लोग कॉस के रूप में बदलते हैं इसको। साइन इनवर्स को किस रूप में बदलेंगे, कॉस इनवर्स। देखिए फार्मूला दिया गया हम लोग का, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25/169 हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब ये हो गया कॉस इनवर्स। 169 में से 25 माइनस कीजिए 144 और रूट कीजिएगा तो 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। डियर स्टूडेंट्स, याद कीजिए, अगर हम चाहते हैं तो कॉस इनवर्स को भी साइन बदल सकते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग बनाइएगा जरूर। कैसे कीजिएगा, और जैसे मैंने साइन इनवर्स को कॉस में बदला है ना, आप लोग कॉस इनवर्स को साइन बदल के जरूर बनाइएगा। आपका आएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई के रूप में। आइए अब हम लोग लाए इसको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के रूप में। तो यहाँ से एक फार्मूला आप जानते हैं, वी नो दैट, फार्मूला क्या है हम लोग का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आइए तो इसी फार्मूला पे इसको हम लोग तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और याद रखिएगा आंसर लाना है tan इनवर्स के रूप में। देखिए हम लोग लाए थे यहाँ पे कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अगर फार्मूला पे तोड़ते हैं, इसी फार्मूला पे कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई का, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखिए एक्स वाई है तो 12/13 इंटू 3/5 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का वर्ग, तो 144/169 वर्ग करेंगे ना फार्मूला पे, इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई का वर्ग 9/25। ये हो गया कॉस इनवर्स 36/65 माइनस 36/65 माइनस, इसको माइनस कर दीजिए, 25/169 करेंगे तो कितना आएगा, 5/13 इंटू 4/5। अब देखिए तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स 36/65 माइनस 20/65, 36 में से 20 माइनस कर दीजिए, कॉस इनवर्स 16/65। अब डियर स्टूडेंट देखिए कॉस इनवर्स के रूप में हम लोग ला दिए, लेकिन सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, LHS ये है ना हम लोग का। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला जिसके माध्यम से हम लोग बदल देते हैं किसी को किसी रूप में, तो लिखेंगे लेट माना कॉस इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 16/65। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, और बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, किस फार्मूला से,
लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो इसको निकालिएगा तो ये मान आएगा 65 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग। जब निकाल के वर्गमूल निकालिएगा तो ये मान आएगा 63। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, क्योंकि tan इनवर्स के रूप में लाना है, लंब बटा आधार तो 63 बटा में 16, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 63 बटा में 16। और देखिए तो थीटा माने थे किसको हम लोग, cos इनवर्स 16/65 इज इक्वल tan इनवर्स 63 यहाँ से हम लोग क्या देखे कि RHS इज इक्वल टू ये LHS प्रूव्ड सिद्ध हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, मैं ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है, आपको सॉल्व करना है। आइए बस मैं इसमें थोड़ा सा स्टेप बताता हूँ आपको। देखिए, इसमें आप LHS लीजिएगा और दो पद को एक साथ ले लीजिएगा। tan इनवर्स 1/5 अब प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। डियर स्टूडेंट्स, अब एक फार्मूला आप जानते हैं, एक स्टेप और बताते हैं, लिखिएगा वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो डियर स्टूडेंट्स, देख रहे हैं ना, एक बार इसको इस फॉर्मूला पे ब्रेक कीजिएगा और फिर इन दोनों को इसी फॉर्मूला पे ब्रेक कीजिएगा, और फिर एक बार एक पद tan इनवर्स के रूप में आएगा, इसका भी मान tan इनवर्स, और फिर आपको एक बार लास्ट में इसी फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो जल्द से जल्द चैंपियन की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर मैसेज कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, घबराइएगा मत, एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। थैंक यू।